हम इसलिए नहीं सुधरते, ये हमारे बच्चे इसलिए नहीं सुधरते कि हमें अणुव्रत का पता नहीं है। दो बातें कहीं, हम इसलिए नहीं सुधर पाते या सुधरने का आत्मविश्वास जग पाता, ये हमारे बच्चे भी इसलिए नहीं सुधर पाते क्योंकि हमें अणुव्रतों का पता नहीं है। दो बार रिपीट कर दिए। पाप घट के मिटते हैं और हम बच्चों से फुल स्टॉप कहते हैं। कुछ समझ में आए? भूल करके झूठ नहीं बोलो। अरे ये बताओ कैसे बोलें? कुछ समझ में आई मैंने क्या कहा? आप बच्चों को झूठ बोलना सिखाओ। अब देखो सुनते से दर्द हो रहा हो ना कानों में, कैसी बातें कर रहे हैं। हम बच्चों को झूठ बोलना सिखाएं। अरे अणुव्रत का मतलब है झूठ कब कहाँ कैसे बोला जा सकता है। झूठ बोलना कहाँ उपयोगी है। अब समझ में आ रही? आज तक इस पे प्रवचन नहीं हुई। हम हमेशा ये सुनते हैं कभी झूठ मत बोलो, कभी चोरी मत करो। मैं सिखा रहा हूँ चोरी कब कब करो, कैसे कैसे कब करो, कहाँ करो, कैसे करो। आपको आप में से सब गिल्टी कॉन्शियस में है। भाई साहब जानते थे चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन हम क्या बताएं, हम तो अपनी पत्नी से चुरा के खा जाती, हम तो अपनी अम्मा से चुरा के खा लेती। मतलब आपने कभी चोरी करके खाया है? कभी खूब जम के खाया है। लाखों चोरियां पकड़ सुना सकता हूँ तुम्हारी, लाखों चोरियां, लाखों कह रहा हूँ, लाखों चोरियां पकड़ के बता सकता हूँ आपको। जब आप मटर खरीदते हैं और एक मटर छील के खा जाती है, मूंगफली खरीदते हैं एक आध मूंगफली पहले छील के खा जाती है, ये चोरी नहीं है? इसका कोई मूल्य नहीं देता, ये चोरी नहीं है? घर में आम रखे हुए हैं और आप सबसे बड़ा आम खा जाती है, छोटा दूसरों को छोड़ देती हो, ये चोरी नहीं है? आप में उदारता है, आप दानी हैं, आप में वात्सल्य किसी के प्रति। हर बच्चे को ये संस्कार देने लायक है, दादा आप सबसे बड़े हैं, सबसे बड़ा आम आपका। सच में कैसा दृश्य होगा उस घर का, एक छोटा सा बच्चा भी ये कहता है मम्मी अपने दादा सबसे बड़े हैं, उनके लिए सबसे बड़ा आम, ये सबसे बढ़िया रोटी उनके लिए। खराब शब्द है गाड़ना, गाड़ समझते हो? गाड़ का घर में एक गाड़ना कहलाता है, हिंदी शब्द है, हम क्या बता रहे इसको, गाड़ के बैठे हैं। खैर हम लोग इसलिए परेशान होते हैं कि साफ साफ लिखा है, पढ़ लीजिए आप, अनंतानुबंधी जाएगी, अप्रत्यक्षान चोरी फिर भी रहेगी, प्रत्यक्षानुबंधी फिर भी रहेगी, संजुलन फिर भी रहेगी। आपको समझ में आता है? मैं इतने भयंकर चोरी पे मेरे 4 घंटे के तो प्रवचन शायद हो चुके हैं, और कम से कम मैं इसके प्रवचन कितने करूं मुझे कह नहीं सकता हूं। मुझे कदम कदम पर चोरियां दिखती हैं। हम किसी भी जैन या नॉन जैन व्यक्ति की बात को अपनी वाणी से कह देते हैं और उसका नाम नहीं लेते तो चोरी है। चाहे वो गीता की हो, चाहे तो गुरु नानक की हो, चाहे वो किसी की हो। यदि मैं आचार्य विद्यासागर जी का नाम लेकर उनकी एक अच्छी बात कह दूं तो कैसा लगता है? क्यों उनकी अच्छी बात नहीं हो सकती कोई? हम क्यों ये अपेक्षा करते हैं उनकी एक अच्छी, अब इतने में भी पेट दर्द हो सकता है। इतनी बात भी कहा है कही तुमने, क्या कहना चाह रहे तुम? अरे क्या कहना, मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूँ कि किसी का भी चोरी है। दूसरे का भजन में 4 अक्षर अपने बदल के अपना भजन बना लिया आपने, चोरी नहीं है ये। AI से बिना पैसे चुकाए आपने चित्र बना लिए, चोरी नहीं है। AI से आपने कोई काम करा लिया, आजकल तो AI का काम बहुत है, फोटो जी और वो जाने क्या करा लिया आप, ये चोरी नहीं है। एक व्यक्ति CD खरीद लाया एक पिक्चर की और उसने 500 लोगों को कॉपी करके वायरल कर दी, ये चोरी नहीं है? पायरेसी क्या कहलाए? हमें तो लगता है नहीं उसमें क्या है। हमारे मैं तो इतने चोरों को देखता हूँ, सॉफ्टवेयर की इतनी चोरी होती है जिसकी हद नहीं है कदम कदम पर। लेकिन फिर भी हम तो एक बात कह रहे हैं, किसी का भजन या किसी की ग्रंथ, किसी का लेखन, किसी का लेख यदि आप लेते हैं, इसलिए मैंने अपने उसमें लिखा है एक
श्रीपाद चरित मेरा लिखा नहीं है, मैं इसका केवल शब्द संग्राहक हूँ। यदि मैं शब्द संग्राहक नहीं कहता हूँ तो मुझे चौर्य धर्म का निर्वाह करने का पाप लगेगा। मैंने चौर्य कला कहा था तो शिखर चंदी ने कहा चौर्य कला नहीं लगती अच्छी, चौर्य कर्म। ये चोरी होगी, ये दूसरों की चीज़ को आप ला के दे रहे हो। मुझे तो बहुत लोगों के अच्छे अच्छे विचार लगे, यथासंभव मैंने कोशिश भी की किससे लिए हैं, कई बार नहीं भी लिख पाते। अब इतनी सारी इतने सालों 50-60 सालों के बाद मुझे याद भी नहीं है मैंने इतने संग्रह कर रखा है। आदमी अनुभवों का पिटारा है, क्या कर सकते। मैंने खूब चेक करके देखा, मेरे पास एक अक्षर नहीं था। यदि मैंने 60 साल का साहित्य ना पढ़ा होता, यानी विद्वानों को ना सुना होता, शिक्षकों को ना सुना होता, यदि मैंने स्कूल कॉलेज में ना पढ़ा होता तो मेरे पास अक्षर थे कहाँ। जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है, सर्व भगवान की देशना से उद्भूत है और मैंने जहाँ जहाँ से इकट्ठा किया वो है, मेरा अपना कुछ नहीं है। चोरी समझ में आ गई। अब थोड़ा सा का है, अब अपने एक की बात करें फिर से समझना। इस पॉइंट पर जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आचार्यानुवाद, इस पर पूरे हिंदुस्तान को बड़े बड़े सेमिनार करने चाहिए, प्रशिक्षण शिविर लगाने चाहिए। इसके प्रशिक्षण शिविर, झूठ कब कहाँ कैसे बोले, चोरी कब कहाँ कैसे करें, एक मालूम तो पड़ना चाहिए। बच्चे झूठ बोलना, मायाचारी करना इसलिए सीखते हैं कि मम्मी एक दिन भी नहीं कहती तू आज आइसक्रीम खा ले। उसे पता है मम्मी से पूछेंगे और मम्मी फौरन कहेगी 1000 बार कह दिया आइसक्रीम कभी नहीं खाओ, दांत खराब होते, पेट खराब होता है। बच्चा धीरे से पूछता है मम्मी आपने बचपन में आइसक्रीम नहीं खाई? चुप कर, बड़ों से जवान नहीं लड़ाती। जैसे मैं भी अपने बच्चों से कह दूंगा जवान नहीं लड़ाते, मुझे तो खाने दो, तुमने तो खा ली। अरे कैसे खा सकता है ये बताओ, मना मत करो मत खाओ, कैसे खा सकता है? आप घर में बना के खिला सकते हो, बाजार की चीज़ की क्या सावधानियां हो सकती हैं, उसके पहले बीमार ना हो इसके पहले की सावधानी क्या हो सकती है, खा लिए तो उसके बाद की क्या सावधानी हो सकती है। बच्चा जीवन में झूठ क्यों बोलेगा? आप में से सब अपने अपने कलेजे पे हाथ रख के सोचो, जब जब हमने माता पिता से कोई गलत चीज़ की राय मांगी, मैंने गलत चीज़ करने का, उनकी भाषा में गलत, मेरे लिए तो सही लग रहा है, मम्मी मैं मोटरसाइकिल चलाऊं? नहीं, हड्डी पसली तोड़ देंगे, पापा से कह देंगे, धमकी सीधी। अब बेचारा डरता है पापा के मार से, आखिरकार वो छुप करके गाड़ी चलाता है, किसी और के माध्यम से चलाता है, कहीं और से चलाता है, जिस दिन उसके हाथ लग जाती तब चलाता है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, मैं फिर से कह रहा हूँ, चोरी कब कहाँ कैसे की जा सकती है ये सिखाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि घट के मिटती है। आप सब कहते हैं क्रोध मत करो, और हम सब गिल्टी कॉन्शियस में इसलिए कि हमें क्रोध आता है। मैं ये कहता हूँ क्रोध करो, समय पर क्रोध नहीं करते तो आप कायर हो। अब आप उल्टी लगेगी ना मेरी सारी बात। इसमें मेरे बड़े कसाय मैनेजमेंट नाम के प्रवचन है, बिल्कुल आगम सम्मत है। डर करके कान मत बंद करो, आंख बंद मत करो, सुनो और पढ़ो। मैंने मिथ्यात्व मैनेजमेंट, कसाय मैनेजमेंट, एक एक के प्रवचन किए हैं। इसके चर्चा आप भी अभी भी कर सकते हो, भयभीत हो गए नहीं, खुल करके। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता कि मेरे बच्चे झूठ बोले, मुझे इतनी खुशी है मेरे भाइयों से, ये झूठ नहीं बोलते, ये खुल के कहते हैं हमें ये काम करना है, हमें करो। यदि हमें तरीका मालूम था, रिप्लेस करते हैं उसको, क्या कहलाता है, अल्टरनेट बताते हैं, बेटे ऐसे कर लेना, इस गलती को आप ऐसे करें। कौन कहता है पिता, बेटे अल्टरनेट गलती ऐसे कर सकते हो आप, सावधानी इस तरह की रख सकते हो आप। मैं नहीं जानता हूँ पूरा जैन समाज कितनी जोखिम में जी रहा है। पांचों पाप संबंधी चर्चा की यदि बात की जाए तो आइए, पंचम गुणस्थानवर्ती के जीवन में भी ये गलतियाँ होती हैं। इसका नाम है अतिचार। इनमें आनंद माने तो अनाचार। क्या कह रहे? आनंद माने, छिपाए, मिटाना नहीं चाहे तो अनाचार है। ध्यान रखना चाहिए, 4 कसाय हो या 5 पाप हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़, जैन शासन में
उपाधि मानने लायक नहीं है, चाहे वो शुद्ध पर्याय क्यों ना हो। जब हम शुद्ध पर्याय का अहम स्वीकार नहीं करते तो इन गंदी पर्यायों में अहम स्वीकार कैसे करेंगे? फिर से बोलूं, जब हम छायक पर्याय में अहम स्वीकार नहीं करते तो इन गंदी पर्याय में हम करना सिखा रहे हैं, मतलब उपाधि नहीं सिखा रहे। लेकिन होती है, ये नेचुरल स्थिति है। पांचवें गुणस्थान में दोष होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमें कहना सरल है, दो कसर चौकड़ी का अभाव नहीं होता, छायक भाव नहीं है उसके। कितने जीवों को छायक भाव होगा पंचम गुणस्थान का? भाई छायक सम्यक्त भी हो जाए चौथे में, पांचवें में छायक तो नहीं है ना। तो वहाँ उदयावली होती है कसायों की, गुणस्थानों की, गिरना चढ़ना होता है। अब करना नहीं तो पकड़ो, तब अपने को समझ में आएगा कि ऐसे भाव इसलिए होते। यदि आप तर्क से सोचोगे तो आपके लिए कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कर सकता है वो? चोरी के प्रयोग कर सकता है? चोरी की वस्तु में खरीद सकता है वो? चोरी की वस्तु खरीद रहा है, खरीद सकता है। तर्क से मत सोचो, उदय से सोचो, कसाय की तीव्रता से सोचो। बुद्धि से जब भी हम सोचते हैं ना तो एक भी पाप करने की इच्छा नहीं होती। एक भी पाप कह रहा हूँ, सिंगल, कोई सा ही पाप करने की इच्छा नहीं होती। लेकिन कसाय हैं, कसायों की उदयावली समझो। विपाक क्यों? विपाक विचय धर्म ध्यान क्यों किया जाता है? उदय से होने वाले समझिए कुछ क्या कह रहा हूँ? धर्म ध्यान है भाई। विपाक विचय धर्म ध्यान। क्या करूं, इस समय मेरे वेद का तीव्र उदय है। डिप्रेशन नहीं कर रहा है वो, वेद के उदय का विचार करके प्रवर्तन को भिन्न जान रहा है, ये धर्म ध्यान है। किस गुणस्थान में कितनी वेद की पीड़ा है? नवे गुणस्थान के पहले भाग में जाने वाली है वो। नहीं चाहे करके भी आठवें गुणस्थान तक सत्ता है, भले ही वो पानी की रेखा के समान है। कई बार हम इसलिए परेशान होते हैं, इतने दिन प्रवचन सुनते हो गए फिर भी परिणाम नहीं सुधर रहे। हम इतने साल के हो गए तब भी परिणाम नहीं सुधर रहे। आई बात समझ आ रही है? खूब विचार करना शांति से। पिछले सारे वर्षों का निचोड़ में नित्य में बता दिया, मिथ्यात्व मैनेजमेंट सिखाने लायक है। बच्चों केवल इतना ही नहीं कहना चाहिए कि अपना ही धर्म सच्चा है, बाकी धर्म सच्चे नहीं, केवल इतना नहीं कहना चाहिए। बच्चे को स्कूल में जाके किसी के धर्म की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, किसी के भगवान की मिमिक्री नहीं करनी चाहिए। हाँ, लिखा है रत्नकंठ साहब का चार्ज में। मिथ्या मत के भी ग्रंथों का अनादर नहीं करना चाहिए। पढ़ो, उनके मंदिरों को नहीं उजाड़ना चाहिए, उनके ग्रंथों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किसी के गुरु का तिरस्कार। स्कूलों में झगड़े क्यों होते हैं? हमने अपने बच्चे को पक्का करने के चक्कर में ऐसी बातें सिखा दी, वहाँ जाके ऐसा बोलता है और झगड़े होते हैं। फिर वो तुम्हारे मुनियों की बुराई करता है, तुम्हारे भगवान की बुराई करता है, झगड़े मच जाते हैं कई बार। हाँ, वो अभी रुक जा, हमें मालूम है क्या कह रहे हैं आप। अभी तो हम कह रहे हैं हमारा सियासत समझो। हम फिर कह रहे राजमार्ग वैसे ही बताया जाता है और उसके अपवाद मार्ग ऐसे बताए जाते हैं। बताया जाता है, क्या करोगे आप? सबसे पहला बात, व्रतों की पहली लाइन है, विषमवाद नहीं करता, विषमवाद नहीं फैलाता। अष्टपाहुर जी में पढ़ के देखना, अणुव्रतों का अर्थ किया उन्होंने जयचंद जी छावड़ा जी ने। अणुव्रत का मतलब होता है स्थूल त्याग। स्थूल त्याग का मतलब होता है ऐसा झूठ नहीं बोले, ऐसे सत्य नहीं बोलते जिससे भाई भाई में झगड़ा हो जाए, समाज में विसंवाद हो जाए, देश में दंगे हो जाएं। ऐसा सत्य नहीं बोले, होने पर भी नहीं बोले, और इसका नाम है अणुव्रत। परिवार में क्लेश नहीं हो जाए, मिथ्या मत का प्रवर्तन नहीं हो जाए, तुम्हारी वजह से झगड़े नहीं हो जाएं। आपने एक जरा सा झगड़ा किए, कितने जगह से ग्रंथ निकल गए हमारे, पता है? कितनी मूर्तियों की प्रशस्ति बदल दी, क्या कर लिया अपन ने? हमारे गुरुदेव ने एक ही बात सिखाई, किसी का प्रतिकार नहीं, सत्य का स्वीकार, असत्य का नकार, लेकिन प्रतिकार किसी का नहीं। क्या बोल गए हम? सत्य का स्वीकार, असत्य का नकार, परंतु तिरस्कार प्रतिकार किसी का नहीं। ये सीखने लायक बात है।
आज हमारी वाणी है, हमारा प्रभाव है, हमारा शिव समय, हमारे पास तर्क विज्ञान है। इसके लिए नहीं है कि समाज कोतूहल में फंस जाए, विसंवाद में फंस जाए। पढ़ लीजिए आप अष्टप्रहर की परिभाषा, जो मैं अणुव्रतों की जो परिभाषा बता रहा हूँ उसे पढ़िए आप। जयचंद जी छाबड़ा जी ने अर्थ किया उसका। चलूं आगे चोर प्रयोग पंचम गुणस्थानवर्ती चोर प्रयोग। अब फिर एक पहली बात लाइन याद रखना, ये केवल दिगंबर जैनों के लिए नहीं लिखी गई है, ये समग्र 2.5 दीप के जीवों के लिए लिखी गई है। उसमें अजैन बहुत हैं, बहुत। आप क्या समझते हो अजैनों के साधु भी पंचम गुणस्थानवर्ती हो जाए? अजैनों के, अरे रुको, अब नाराज हो गए। मैं फिर कहता हूं मैं क्या करूं, बोलूं कि नहीं बोलूं? ट्रेडिशन से नाप नहीं होता अणुव्रतों का, कर्णानी योग से नाप होता है। सब जैन मंदिर जाएगा कि उस मंदिर में जाएगा, छान के पानी पिएगा कि वो वाला पानी पिएगा, अनछना पानी पीने पर भी वो अणुव्रती हो जाएगा। हाँ मर गए। अरे काहे को मर गए? हमने पहले कही है, सबको देखने की आदत डालो। पंचम गुणस्थान की कितनी बड़ी संख्या है, इतने तो तुम्हारे है नहीं आदमी। कितने आदमी है वर्तमान तुम्हारे घर में? पूरे जितने तुम्हारे ज्ञात परिचय में है, जितना कितने सारे हैं? 40-45 लाख 50 लाख है। कितने तुम्हारे हिंदुस्तान में? और विदेशों में थोड़े बहुत मान लो, 1,50,000। 13 करोड़ है पंचम गुणस्थानवर्ती मनुष्य। कितने? धैर्य रखो, धैर्य। क्या तुम्हें क्या लगता है स्वर्ग में असंख्यात सीट है और 45 लाख पूरे मर के भी स्वर्ग जाएंगे ना तो सीट खाली पड़ती रह जाएगी। चाइना से भी स्वर्ग जाती, अमेरिका से भी स्वर्ग जाती, पाकिस्तान का नाम मत लेना। इतने असहनशील। मारीची 5वें स्वर्ग गया। हाँ, मारीची 5वें स्वर्ग गया है। मारीची 363 मत चलाने वाला। बहुत धैर्य से समझ, जब तक हम इतने उदार नहीं होंगे आपको समझ में नहीं आई। चलो मत समझो, तुम दुखी रहोगे, हमें नहीं मालूम। और तुम फिर दूसरों पे आरोप ठोकते रहोगे, जो स्वच्छंदी हैं, जो शीतलाचारी हैं, आजकल तो सब ब्रह्मचारी भ्रष्ट हैं और सब व्रती त्यागी कोई है ही नहीं। हमने तो अपनी आंखों से देखो, कहाँ खाक देखो तुमने इंद्रिय ज्ञान से देखा। भगवान ने अतीन्द्रिय ज्ञान से देखने के लिए कहा था। पंडित साहब ने कल कहानी सुनाई हो, कल या आज सुना देंगे। उन्होंने कहा तुम्हारा बेटा सिगरेट पीता है। बोले नहीं पी सकता, पी नहीं सकता। चलो हम दिखा रहे, इतने भी बच्चा पीते हुए निकल रहा था, निकल ही रहा था। उन्होंने कहा देखो वो पी रहा है। लेकिन वो बेटे ने जैसे देखा पिताजी, उसने छिपा ली। बोले नहीं पी रहा। जब तक नजरों का लाज है, मर्यादा है, पीता हुआ भी नहीं पी रहा है, छिपा ली उसने। कुछ नहीं था, आकर के चरणों में गिर गया, पिताजी मुझे क्षमा करिए। नहीं बेटा कोई बात नहीं है, पहली बार तुमने 10वीं बार 5वीं बार पिए सिगरेट, ये ऐसी बात है जैसे कोई साइकिल चलाते हुए गिर पड़ा हो। अब नहीं गिरेगा वो। तमाचा मारने से उसकी सिगरेट नहीं छूट जाएगी, उलाहने देने से, कमेंट्स करने से, कटाक्ष करने से नहीं सुधरेगा। मैं सब जनों से कह रहा हूँ, आप अपने परिवार में बच्चों को कितना कमेंट्स करते हो, बहुओं को कितना कमेंट्स करते हो, कितनी टॉर्चिंग करते हो, कितनी। सही होता है ना, अपने में से किसकी निंदा नहीं हुई। हमारी माँ ने सब मेहमानों के सामने कहा ये बहुत बंड है, ये बहुत ढीठ है, सुनत नहीं है, ये बढ़त नहीं है, ऐसा नहीं करा। कहा बताएं, हम तो बड़े परेशान है जब मोड़ा सर। नहीं सुनी तुमने? कौन नहीं सुनी? हाथ खड़े कर। तो सुधर गए थे ना अपन? तब क्यों सुधर गए थे ना अपन? ये है मैनेजमेंट। मैं सच कहता हूँ, मेरा बस चले तो इस पर कितना सिखा। मैंने कह रहा हूँ 5 अणुव्रतों पर PhD हो सकती है, पूरे वर्ल्ड को हम कुछ सिखा सकते हैं। आज की तारीख में हम दूसरों के नाम लेते हैं, बहुत गजब का प्रैक्टिकल समझा रहे हैं। आसाराम बापू, फलाराम और जे राम, स्वेट मार्डन, हाँ प्रैक्टिकल सिखा, बहुत गजब है। ये पढ़ के देखो, 500 रुपये की किताब है, गजब की किताब है। तुम मैं कह रहा हूँ इससे बढ़िया कोई बता दे तो मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे दिखाओ कौन इससे बढ़िया बताता है। ये कहना बहुत सरल है, पाप मत करो। जिनवाणी ने कहा है आप गलत उपदेश दे रहे हो, मिथ्या उपदेश दे रहे हो आप। पाप घट के मिटते हैं। आप घटाने का मैनेजमेंट सिखाओ, कैसे घटेगा वो? तो पंडित जी
अब चोरी के प्रयोग कर रहा है, मैंने चोरी कर रहा है, सिखा रहा है, चोरी कर भी रहा है और सिखा भी रहा है। मैंने थोड़ा बता दिया था पहले, इसे ज़्यादा विस्तार से नहीं कहूँगा। जैसे टैक्स चुराता है, रेलगाड़ी के नियमों का उल्लंघन करता है। कल हमने बताया रेलगाड़ी का, अब क्या करे बताओ, क्या करे बोलो। ऐसे गंदे गंदे नियम आ गए, हम क्या करें आपको, बहुत सारी बातें हैं। अब कैसे करता है, ध्यान रखना, जिस चोरी से देश की हानि हो, नगर की हानि हो, समाज की हानि हो, परिवार की हानि हो, ऐसे चोरी के प्रयोग नहीं करता। चोर बाजार की वस्तुएं लाला के प्रयोग नहीं करता। हाँ, ऐसे नहीं करता सीधे सीधे, लेकिन चोर का प्रयोग होता है। यदि मान चलिए, मैं नहीं जानता ज़्यादा चीज़ें, कानून 100% कानून एक भी व्यक्ति को याद नहीं है, किसी जज को याद नहीं है, किसी वकील को याद नहीं है। 100% कानून तुम्हारे डिप्टी वो क्या क्या होते हैं, DGM क्या होते हैं, नहीं वो होते हैं जो डायरेक्टर जनरल, PMG वगैरह ये कुछ होते हैं, इन्हें भी याद नहीं। हर ऑफिस में आप जाके देखो, पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, सबके पास मोटे मोटे बुक्स के कैटलॉग भरे रखें। जब कोई बात होती तो उसमें ढूंढते हैं कि अब क्या करें। देख लेना आप जाके, सबके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस बुक होती है, याद किसी को नहीं। जब फंस जाते हैं तब वो देखते हैं किताब, तुम कहाँ से फंसे। अब जाते हो पुलिस थाने, कभी आपके ऊपर केस हो तो, और कौन कौन से केस की धाराएं लग सकती हैं इन पे, तो देख देख के निकाल के लगाते, जे भी लगेगी। याद किसी को नहीं है, इतनी धाराएं और लग गई। हाँ, समझ में आया कि नहीं। तो इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। नॉन जैन को लेके चलो, हम तो कह रहे चोर को ही लेके चलो जो चोरी करता रहा अभी तक। अब पंचमूर्ण स्थानवर्ती हो गया वो, अभी तक भ्रष्टाचारी था वो, लेकिन मुनिराज के संसर्ग से, तत्व अभ्यास से फिर पंचमूर्ण स्थानवर्ती हो गया। आपको क्या लगता है चोरी एकदम रुक जाएगी उसकी? क्या लगता है बताओ? पढ़ना है आपको कहानियाँ, पढ़ो उठा करके जिन शासन की कहानियाँ। उसने कहा महाराज मैं तो कोई त्याग ही नहीं कर सकता, कछु जाना थे नहीं, हमारा तो मांस खावे कोई काम है, वो मांस वो शिकार करने का ही काम है। आपको समझ में आता है? मुनिराज ने उसको अणुव्रती बना दिया था। तो एक काम करो, कौवे का मांस नहीं खाना। आपको क्या लग रहा है, अणुव्रती नहीं हुआ? क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? अणुव्रती नहीं हुआ वो। सुनो, पहली मछली छोड़ देना, पहली मछली छोड़ देना। वो कहना साहब चोरी करूँ मैं, चोरी तो छोड़ ही नहीं सकता, वही तो मेरा व्यापार। तो ठीक है, सत्य तो बोल सकते हो, सत्य बोलना है। कहानियां पढ़ो। अणुव्रती किसको कहते हैं पता है? सुनोगे आप प्रैक्टिकली बात। कोई व्यक्ति 100 गालियां देता था और उसने 1 गाली कम कर दी, 99 गालियां दे रहा है, अब वो अणुव्रती हो गया। नहीं बचेगी ना। पाप 5 बस नहीं, असंख्यात। हाँ, असंख्यात लोक प्रमाण वेद है 5 पापों के, 5 पापों के, कसायों के। क्या लिखा है हर जगह बोलो? असंख्यात लोक प्रमाण राग, असंख्यात लोक प्रमाण द्वेष, असंख्यात लोक प्रमाण। हम तो घटाते नहीं असंख्यात लोक प्रमाण। 14 गुणस्थान कितने भेद हैं? असंख्यात। पंचम गुणस्थान के। अब हमें झगड़ा क्यों होता है? इनकी क्रिया कैसी, कहा कि पंचम गुणस्थान हमने किताब में पढ़ी, ये सो काम कर रहे। अरे असंख्यात लोक प्रमाण भेद है भाई साहब। बताओ कौन को पचेगी ये बात? आपको लगता है अमेरिका में एक व्यक्ति सूट एंड टाई पहनता है, अभी मैं से आगे कह नहीं सकता उसका खान पान जो भी है तो है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि हो गया, वो पंचम स्थानवर्ती हो गया। और अब उसके जीवन में कुछ पाप घट गए, पूरे नहीं घटे। अभी अनशन पानी घटा है व्यापार उसका, लेकिन अनशन पानी सर्वथा नहीं छूटा है। क्या लग रहा है बोलो? हम इतनी नैरो मेंटलिटी से सोचते हैं कि हम ही तो हैं बस केवल जैन, और हमें नहीं चाहिए और तो कोई इलाज है। मैं जानता हूँ सच में ये बड़ी आग लगाऊ चर्चा कर रहा हूँ मैं जानता हूँ इस पर कोई मेरे को सहमत नहीं देगा, लेकिन आप फिर कहता हूँ ढाईदीप बहुत बड़ा है और पंचम गुणस्थानवर्ती 13 करोड़ है, और कुछ जंगलों में रहते हैं वहाँ मंदिर ही नहीं है, मूर्तियाँ नहीं हैं,
ग्रंथ नहीं है, ग्रंथ तो अभी आ गए तुम्हारे। बोलो देवदास गुरु की आराधना कैसे करते होंगे उस समय? विदेश क्षेत्र में भी तो होंगे लेकिन हाँ तो वहाँ भी मुझे पता है। तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ कोई नहीं है? चाइना में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, क्या लगता है तुमको? मैं आपको एक बात बताऊं, हम बहुत नैरो मेंटलिटी में हैं। आज की तारीख में समय साझी की चर्चा नॉन जैनों में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे हो रही है और सूक्ष्म चर्चा हो रही है। नॉन जैन की बात कर रहा हूँ, तत्व की गहरी बातें हो रही हैं। हम वहाँ से निकल के देखते ही नहीं है वहाँ, क्योंकि हमें तो एक ही तमगा देना कि हम सही, बाकी साहब। आपको मैंने कल परसों क्या कहा था? बहुत चौड़ी छाती करना सिखाता है। हम तो तुम्हें शिष्य नहीं मान पा रहे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ निकालते रहेंगे, वो शिष्य नहीं, वो शिष्य नहीं, वो शिष्य नहीं। क्या है कि उनके बाद हमसे नहीं मिल रहे, बस हम कब तक टूटेंगे? हाँ, अणुव्रत पूरे विश्व को जोड़ देता है। क्या बोला? अणुव्रत विश्व मैत्री करना सिखा देता है। पंडित साहब के प्रवचन कल सुने थे रात को? कितने भी दोष करें हैं क्या, देखते से ही प्रसन्न हो जाओ। सबसे पहले ये सोचो भगवान जैसी प्रसन्नता क्या जी, जैसे घर में पुत्र का जन्म होता है तो खुशी होती है, ऐसे साधन को देख के खुशी हो जाए। आओ भगवान, कोई बात नहीं, भूलेला भगवान है, कोई ज्ञाता भगवान है, कोई ज्ञाता भगवान है, कोई भूला भगवान है। भगवान तो सभी है। कितनी मधुर वाणी थी रात को, सुनी होगी। बोलो, लाख नहीं अनंत दोष करने पर भी कभी किसी की मजाक मत उड़ाओ। तुम का धर्म में हो, तुम तो नकली ब्रह्मचारी हो, तुम तो नकली त्यागी हो, तुम तो खूब पाप कर रहे, तुम तो झूठ कर रहे, तुम तो मायाचारी कर रहे। ऐसे नहीं बोलो, तो उसका दोष बहुत छोटा दिखना चाहिए। हाँ चलो समझ में आ गई बात। कौन कौन में घटा के देखना है, कितने 2.5 में कितने जीव हैं। भील किसान, आपको पता है शेर को एक बार कहाँ हुआ हो, पंचम स्थान वर्ती मानते हो आप? किसी व्यक्ति को पहली बार मुनिराज के दर्शन हुए और लग गई बात, वो पापाचार घटाने लगा। ओह, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो भगवान बन सकता हूँ, इतनी प्रतीति हुई उसे, अणुव्रति हो गया। हमने तो अभी सही बताऊं, हमारे पूरे जैन समाज में अणुव्रति की परिभाषा इतनी कठिन कर रखी है। परिभाषा तो सरल है, लिखी भी सरल है, लेकिन उसकी व्याख्या बड़ी कठिन कर रखी है। हाँ बोलो। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है। चौथे और पांचवें में अंतर क्या हुआ? चौथे गुणस्थान में एक भी दोष नहीं मिटता है, लेकिन पक्ष एक का भी नहीं होता। और पंचम गुणस्थान में दोष घटना शुरू हो जाती है। आंशिक शुद्धि की वृद्धि, आंशिक शुद्धि की उत्पत्ति। संयम अंश जग्यो, अंश जग्यो, संयम अंश जग्यो। ये तो बहुत लिमिटेड शब्द लिख सकती है ना, मजबूरी है। राजमार्ग की तो स्थूल उतने लिखेगी ना, घटा कितना है उसका बताओ। 100 गाली देने वाले ने 99 गाली दे रहा है, एक नहीं दे रहा है। आचार्य कह रहे हैं अणुव्रति है। हमें तो आई गाली सुन के गुस्सा आ रही है। आज पूरे हिंदुस्तान में मेरे भाइयों को देख करके भी बहुत परेशान है लोग हैं। मुझे देख के ही परेशान होते हैं, उसमें क्या? पंडित साहब को भी देख के परेशान थे। तो मैंने बहुत सोचा कि ये गलतियां मिटे कैसे, जिससे कोई आलोचना ना करे। मुझे इसका जवाब बता रहा हूँ। जवाब क्या है कि इंद्रिय ज्ञान से देखने वालों को मिटे हुए दोष नहीं दिखते हैं, रहे हुए दोष दिखते हैं। मैं एक बच्चे पर गर्व कर रहा हूँ, तुम इसके साथ रहोगे ना, तुम्हें लगे बहुत खराब लड़का है, और मुझे इस पर बहुत गर्व है, क्योंकि मुझे पता है किस कंडीशन से आया था और कहाँ खड़ा है आज। हमारे साथ वाला एक भाई आज पूजा कर रहा हो, गलती कर जाए, अच्छा समझ ने जो ही सिखाओ, ऐसे हाथ लगाओ, बताओ उन्होंने, तुम धड़ाक से 2 चांटे जड़ दोगे। अरे वो कल ही आया है, कहाँ से आया आपको पता है? उसका बैकग्राउंड क्या था तुम्हें पता है? आज उसके अंदर जो उत्साह था ना भगवान के पक्ष, गलती तो हुई है इससे, लेकिन एक गलती नहीं हुई, भगवान को स्पर्श करने का उत्साह। कितना डेयर चाहिए। तुम्हें रहे हुए दोष दिखते हैं, हमें मिटे हुए दोष दिखते हैं। इनका नाम
पंडित साहब, बहुत चौर्याणुव्रत नाम नहीं के अचौर्याणुव्रत का। हाँ, चौर्य पे है। अचौर्याणु माने अचोरी का अणु, आंशिक पालन अचौर्य का कर रहा है। चोरी का अणु नहीं, अचौर्याणु, अचोर मैं चोरी का नहीं करने का अणु पाल रहा है वो। हाँ, चोरी करने का नहीं, पॉइंट पकड़ में आया क्या कह रहे हैं? चोरी नहीं करने का अणु। वजन इधर है। टोटामल जी साहब ने बहुत बढ़िया खुलासा किया महाव्रत के मामले में। तो ये तो महाव्रत ही है, आप कहते हो अचोर है महाव्रत, तो उन्होंने कहा ये केवल लोक व्यवहार से कहा है, उन्हें भी अणुव्रत ही हैं। जब तक पूरा नहीं मिट जाता तब तक एक देश शुद्ध निश्चय है, सर्वदेश शुद्ध निश्चय नहीं है, एक देश। अविरति आदि के दृष्टांत दिए, अभी भी अविरति बाकी है, लेकिन लोक जैसी नहीं है अविरति, इसलिए हमको महाव्रति कहती है। याद होगा, अविरति अंश का है वहाँ, क्योंकि जितना उपयोग जाता है शुभाशुभ में वही तो अविरति है, जितने प्रवृत्ति में उपयोग जाता है वही तो अविरति है। अविरति होता क्या है? पूर्ण निवृत्ति हो जाए तो यथाख्यात हो जाए पूर्ण। ये तो टोटामल जी को धन्य है प्रभु, क्या क्या खोल गए आपने, हम तो कहाँ समझते ये बात हो। मैं सच कहता हूँ कितने प्यारे मीनिंग। आहा, चोरी बिल्कुल नहीं करता ये नहीं कह रहे, अचोर मैंने चोरी नहीं करने का अंश। क्या गजब है। ठीक है भैया, हाँ बेटी। जैसे अणुव्रत और पांचवा गुण स्थान, हाँ, तो बिल्कुल एक सा मान लिया जाता है। हाँ वही, लेकिन हाँ सही जो है वो दूसरी प्रतिमा से सही ये भी तो अच्छी बात। मैंने पंचम गुण अभी ये तो अपन सामान्य करेंगे, बाद में विशेष होता रहेगा। अणुव्रत भी चालू कब हो रहा है? दूसरी प्रतिमा से। पांचवा गुण स्थान पांचवा गुण स्थान तो पहली प्रतिमा से चालू हो गई। ना दर्शन पॉइंट पकड़ में आ रहा है, इस पे इनका उपयोग जा रहा है। और तो पहले पंचम गुण स्थान तो पहली प्रतिमा से ही चालू हो गई। ये तो दो व्रतों का पालन करेंगे ना, व्रत प्रतिमा दूसरी, तब जाके अणुव्रत लगेंगे उसकी। अभी तो समय बहुत है, बहुत फैलाना, बहुत पांचों के अणुव्रतों की बहुत फैलाना, नहीं तो आप दुखी रहोगे। हे भगवान हमें तो ऐसे भाव आ रहे, हमें तो ऐसे भाव आ रहे। नैतिकता से मैं खूब बता दूंगा आपको, आप दुखी रहोगे। कोई माई कलाल चोरी नहीं रोक सकता। हम लोग नीति सुनने से चोरी नहीं रुकती, कसाय मिटने से चोरी रुकती है। क्या कह गए? कसाय की तीव्रता होगी तो आप चोरी करे बिना नहीं रहेंगे, और कसाय की तीव्रता मिटेगी तो चोरी घटेगी, पहले मिटेगी नहीं, घटेगी और फिर मिटेगी। प्रैक्टिकल सोच लेना। चलो, तो चोर के प्रयोग का मतलब समझ में आया? सबको लेकर के चलना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे इन बातों से आप शिथिलाचार करें, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको करना ही नहीं चाहिए। करने वाला मिथ्या दृष्टि है, हम इसके पक्ष में नहीं कह रहे हैं तुम्हें। अभी क्या बोला था? चौथा गुणस्थान, अनंत दोष होने पर भी पक्ष एक का भी नहीं। आज हमारा प्रवचन सुन के हम नहीं कह रहे या पंडित जी ने कही था चोरी तो अपन कर ही सकत, तो कर ही सकत तो पक्ष हो गया आपको। हमने क्या कहा था? शुद्ध पर्याय का भी पक्ष नहीं करना हमें, तो ये तो गंदी पर्याय है, लेकिन होती है, हमें ये पढ़ाना है, होती है। और ऐसा जान करके हमने पहले दिन पढ़ाया था आपको, इससे उपवन की परंपरा याद रखो। किसी भी साधर्मियों की छोटी छोटी शिथिलता देख करके मजाक मत उड़ाओ। हमने देखो तो रात के खा रहे थे, कुल्ला कर रहे थे, यह सो कर रहे थे, कच्छू पे भी है कि नहीं, नीचे गिर गए जमीन पे, रसगुल्ला उठा के खा गए थे हमने, देखो क्या तो में से तो कोई नहीं खाया ना, जमीन पे गिर जाती है लड्डू पेड़ा कछू भी, घी, अब घी गिर गया, इतना से गिर गया झट, नहीं खाया ना आप लोग, आप रोटी खाओगे आप तो। अरे वो कसाय है, क्या करें वो। अभी चोरी रुक जाएगी तो मुनि दशा में क्या ये यथाख्यात हो जाएगा, ये कह रहा हूँ। अभी तो बहुत मेरे क्या होता है, मेरे दिमाग में चोरी के बहुत भेद है। अभी तो ये सब पढ़ लो आप, तो चोर के प्रयोग भी देखे जा सकते हैं, चोर के प्रयोग देखे जा सकते हैं। कौन कौन से चोरी हो सकती है, मेरे पास बहुत प्रयोग है, मैं क्या बताऊंगा आपको। देखो, चोरी का एक सामान्य प्रयोग बताता हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी की चोरी है। देरानी जेठानी के घर का डिवीजन है, और देरानी के घर से एक कटोरी जेठानी के घर में गई, लेकिन महीना भर में लौट के नहीं आई तो नहीं आई। एक दिन वो बच्ची इनकी उधर गई, उसने अपनी कटोरी देख ली और चुपचाप उठा के ले आई। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? जिनागम के अनुसार ही चोरी।
अब ये हैरान परेशान हो रहे, कहाँ गई भैया, उन्हें लौटाने में दिखी नहीं रही, यहीं तो रखी थी, गई कहाँ। अब वे बहुत हैरान परेशान। फिर एक दिन उन्होंने कहा भैया हम आपकी कटोरी रखी थी, हम दिखाई नहीं रही है, कहाँ चली गई, लौटाना चाहिए आपको। बताओ मैं आ गई, कब कैसे आ गई, उठा लिया जी हम तो अपनी समझ के। आपको पता है उसको महीना भर जो तकलीफ हुई है वो चोरी का दंड है। कल्पना करो मैंने आपसे पेन लिया हो और आप चुपचाप उठा के चले गए, अब हम ढूंढते फिर रहे, इन पे आरोप लगा रहे, कहा तुमने देखो कहाँ रखो। बुंदेलखंड की भाषा में कहो तो हील मिलान होगा, ढूंढते फिर रहे कहाँ गो। हमने पूछी क्या संजय, अरे वो तो उठा लिया है, तुमने तो टकासी जमाने ला रही। हमने कितनों पे आरोप लगा दिए, नौकर से लेकर जाने किस किस पर हमने आरोप लगा दिए, वो इतना कीमती पेन था, उन्हें नहीं लौटाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे। हमने 100 बातें सोची, हम रुपये दे देंगे, क्या करें बताओ। आपने मालूम है अंग्रेजों में एक बहुत सुंदर पद्धति है, लिख करके स्लिप रख देती है उस स्थान पर। हाँ अगर उठा रहे हैं हाँ उठा रहे हैं तो वहाँ लिख देते, ये पेन मैं ले जा रहा हूँ, अब चिंता नहीं करना, ये पानी रखा हुआ है, ऐसा कर लेना, ऐसे लिख के जाते हैं। ये कल्चर है, हम भी परेशान नहीं हो और हमारे निमित्त से दूसरा परेशान नहीं हो। चोर के प्रयोग समझ में आ गया कुछ। चौरार्थदान का मतलब है चोरी की वस्तुएं खरीद लेना, चोरी की वस्तुएं खरीद लेना, चोरी का गहना खरीद लेना। ये जानबूझ के नहीं खरीदता, ध्यान रखना, और कभी जरूरत पड़ती है जानबूझ के भी खरीदता है, लेकिन पक्ष नहीं होने से अतिचार है उसका। आपको नहीं मालूम, आप करके देखिए प्रैक्टिकल, असंख्यात कॉम्बिनेशन बनते हैं। बिल्कुल घर ही घर का मामला है, घर ही घर का मामला। पिताजी दे ही नहीं रहे थे, नहीं दे रहे थे, मांग ली, बहुत प्रेम से मांग ली, नहीं दे रहे, वो मोड़ा उठा के ले आओ और अपने भैया के घर में, अपने चाचा के घर में बेच दो, पैसा ले ले वाले। उनने इसलिए ले लिया कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, दे ही नहीं रहे पिताजी, बेचारे एक पैसे के लिए तरस रहा है, पढ़ाई की फीस नहीं चुका पा रहा, बीमारी के पैसे नहीं निकाल पा रहा, पिताजी नहीं दे रहे, आ गया, घर का माल घर में ही तो है, चलो उसकी मदद होगी, कोई बात होगी तो घर में ही रखा होगा, ले लिया। बाद में हो सकता है भैया नाराज हो, तुमने चोरी का माल क्यों लिया, क्या देगा, घर का माल घर में ही भैया रखा हुआ है, ले लो। बोलो ऐसे प्रयोग नहीं हो सकते। मान लो आज GST हर चीज़ पे लगती है, हर चीज़ पे। आप अपना भी सोना गला के बेचते हो ना, उस पर भी GST, और इनसे लेके बेचते हो तो भी GST। हो सकता है सारे नियम पालन करना बड़ा कठिन। मैंने अभी एक जनों से कहा आप गिरवी रखते हो तो आपने लाइसेंस लिया कि नहीं लिया, बोले लाइसेंस लेने की बड़ी आफत है, इतनी कानूनी अड़चने हैं ऊपर से नीचे तक, ढेरों उलझन है। अब क्या करें बताओ, एक गरीब की मदद करें कि नहीं करें गिरवी रख करके, एक साधारण आदमी की मदद करें कि नहीं करें गिरवी रख करके, कि उसे तड़फने छोड़ दें। हम सदाचारी विवेकी, हम ठीक ब्याज ले लेंगे, और गुंडों के चक्कर में फंस जाएगा तो लुट जाएगा बेचारा। कितने लोग हैं जो मजबूरी में 9% 8% 11% का ब्याज ले लेते हैं, लूट डालते हैं। मुझे मालूम है बहुत भयंकर परसेंटेज लगा देते हैं गरीबों को करने के लिए, खेत रख लेते हैं, उसके फला रख लेते हैं। अब ऐसे समय में यदि कानूनन जाएंगे तो बहुत मुश्किल पड़ेगी, कई बार गैर कानूनन भी उसकी मदद करनी पड़ेगी। यार पहले आप अच्छी तरह से समझाओ, मैं फिर कह रहा हूँ चोरी चपाटी नहीं सिखाई जा रही, लेकिन चोरी के प्रयोग होते हैं, टैक्स के मामले में होते हैं। क्यों इतनी मुसीबत है, अब नंबर 1 में बिल्डिंग खरीदना मुश्किल है, नंबर 1 में प्लॉट बेचना खरीदना मुश्किल है, नंबर 1 में आप अपने बच्चे को, आपको पता है, आप पता भी नहीं है, आप अपने बच्चे को जायदाद दे देते हो, कानूनन गलत है। पहले आपको लिखवाना चाहिए और उस पर गिफ्ट टैक्स देना चाहिए। यदि आप उसको पैसा भी देते ना व्यापार के लिए, तो आपको उधार के साइन करानी चाहिए उसे, हमने तुम्हें लोन दिया है, साइन करो। कानून बहुत है, जाके देखो जब पता लग जाएगा। मंदिर में एंड टाइम पे जरूरत है 1 लाख रुपए की, मंदिर के फंड में पैसा नहीं है और छात्रावास के फंड में है, क्या करें बोलो। गैर कानूनी है छात्रावास का पैसा मंदिर में लगाना, लेकिन करें क्या, सैलरी चुकानी है,
पैसे ही नहीं है स्कूल के फंड में, मंदिर के फंड में पैसा है, दे दिया। क्या करें क्या ये बताओ? आप बताओ, कानून का पालन कौन करके दिखा सकता है? ध्यान रखना, यहाँ इंटेंशन खराब नहीं है, किसी को क्षति पहुंचाना इंटेंशन नहीं है, लेकिन कानूनों में एक तो पूरा ज्ञान नहीं होता है, नंबर 1, और ज्ञान भी होए तो पूरा पालन करना असंख्यात कसाय चौकड़ी के उदयों में संभव नहीं हो पाता। आप करके देख लो, प्रैक्टिकल करके देख लो, प्रैक्टिकल। क्यों रेड लाइट पर जंप करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बोलो। अब रात को 10 बजे आप जा रहे हो, सड़क खाली पड़ी, 12 बजे 1 बजे रात को खाली पड़ी है और रेड लाइट आ गई उस पर, क्या करते हो तुम लोग? जंप। क्या करोगे? कानूनन तो गलत है, बताओ। लिखा हुआ है 80 से ज़्यादा स्पीड नहीं रखना, लेकिन मरीज भर्ती करना है वो हॉस्पिटल में, आप क्या करोगे उस समय? आप नियम देखोगे कि मरीज को बचाओगे? इसका नाम है विरुद्ध राज्यातिक्रम। राज्य के नियमों के विरुद्ध, राज्य के कानून के विरुद्ध भी काम करता है। फिर समझ लेना, पंचेंद्र के विषय भोगों में सुख नहीं मानता, धन में सुख नहीं मानता, प्रॉपर्टी एन के एन प्रकार नहीं करना चाहता, लेकिन प्रैक्टिकल साइड हो जाता है। क्या करो? इसीलिए कानून में एक लाइन लिखी है, पढ़ाई जाती है LLB में, 9-10 रूल्स ऑफ द लॉ, दैट इज कॉमन सेंस। इंटेंशन, आपका इंटेंशन क्या है, कॉमन सेंस क्या है? घड़ी तो हुए टाइम तो राज्याधिकरण तक ही आप आए। अब सुबह अपन ये 2 पढ़ के देखेंगे, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। चूड़ियों की दुकान पर इतने बड़े बड़े लट्टू लगा देती, क्या लगा देते? दिन है तो सही, लेकिन प्रतिरूपक गहने चमकते हुए दिखने चाहिए। क्या कहलाती तुम्हारे को उस गहनों के शोरूम? क्या लाइट लगा के रखती, दौड़ 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 इतनी से, मैं देख के तंग रह जाती, लाइट लगा के क्या देंगे? रात को कपड़ों की उन पे ऐसी लाइट, ये भगवान इतनी लाइट कहे, चमचमाता हुआ कपड़ा दुकान पे अच्छा लगता है, घर आते थे मालूम लगी कैसे लाइट। ये वो प्रतिरूपक व्यवहार, प्रतिरूपक व्यवहार। अभी तो इसमें बहुत है, मुझे आपको कल जम के पढ़ाऊंगा 1 घंटा, आधा पौन घंटा जो भी मुझे मिलेगा कल इन दोनों में पढ़ाऊंगा। इस पर जितना भी आपको प्रतिक्रिया हो मुझे दे सकते हो, मैं बड़े सादा सम्मान करूंगा उस प्रतिक्रिया का। मैं अपने में भी करेक्शन करने तैयार हूँ, और मैं चाहता हूँ, मैंने इनके वर्णन पढ़े हैं ग्रंथों में, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है मैं गलत हूँ। यदि किसी को जो मैं कह रहा हूँ वो मिल जाए तो मुझे जरूर सूचित करिए। मैंने अतिचार का वर्णन ऐसे पढ़ा कि वो नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है, जबकि अतिचार का मतलब वो करता है, करता है, करता है। जो नहीं, भाषा तो व्यवहार की ऐसे लिखी जाएगी, ये सब भाषा कर्ता की भाषा में कही जाती है व्यवहार से। मुझे फिर कह रहा हूँ, पूरे ग्रंथों की जो भी टीका आपको मिले, जो भी आप ढूंढिए, सर्वार्थ सिद्धि हो जहाँ है आप ढूंढिए, मुझे इनके अत्याचार इस भाषा में चाहिए कि कैसे करता है। जी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर अत्याचार का क्या मतलब हुआ? अत्याचार का मतलब परिभाषा बोलो, त्यक्त विषय के सेवन को, त्यक्त विषय के सेवन को अत्याचार कहते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ये परिभाषा है, 30वीं गाथा में, वो भावना 32 में भी हो और इसमें भी है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार से लिए भावना 32 से। समझ में आ गया? वो समय हो गया। ओम नमः शिवाय। मेरी शैली को जरा बुरा नहीं मानना, क्या पता मैं पढ़ाने की ऐसी शैली है थोड़ी सी, कॉलेज में ऐसे ही पढ़ाते रहे ना तो ऐसे ही चलता रहता। ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बताई,
Hmm.